हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी यूजर का आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उसका लोकेशन कैसे फेच कर सकते हैं। काफी बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि लाइव लोकेशन का या फिर ट्रैक माई लोकेशन का ऑप्शन होता है काफी सारी वेबसाइट्स पे, या फिर बीइंग अ डेवलपर आपके पास भी कभी एक ऐसी प्रोजेक्ट्स आ जाती है जिसमें आपके पास ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे आपको ये दिखाना होता है कि करंट यूजर जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट चीजें उन्हें शो करनी होती है। ठीक है, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। लैरेबल 9 मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि कैसे करके आप करंट यूजर के आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उसको लोकेशन मतलब उसका लोकेशन जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसको लोकेशन फैच करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने एक सेपरेट ब्लॉग भी इस पे डाल रखा है। इस ब्लॉग में सारी की सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब कर रखी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस किस तरीके के प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं लोकेशन नाम का। लोकेशन एक लैरेबल की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग इसकी मदद से ही हम लोग अपना लोकेशन करंट यूजर का लोकेशन फैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो दी गई है वो ये है कि PHP का जो वर्जन है आपका जो अभी आप यूज कर रहे हो वो 7.3 के बराबर या फिर 7.3 से ऊपर का होना चाहिए। PHP का CURL एक्सटेंशन आपका इनेबल्ड होना चाहिए और लैरेबल का जो वर्जन आप यूज कर रहे हो वो कम से कम 5.0 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आपको एक बार मैं करके दिखाता हूँ। टर्मिनल के अंदर में इंस्टॉल करते हैं हम इस पैकेज को। हमारा पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया था कि एक फ्रेश लैरेबल आपको इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने कर रखा था। यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप में मैंने दिखाया है कि ये पैकेज है वो आपको इंस्टॉल करना है, तो वही मैंने अब इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने कॉन्फ़िग के अंदर, कॉन्फ़िग जो हमारा फोल्डर है हमारे लैरेबल के अंदर में, ये रहा कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर ये है app.php। ठीक है, तो दो प्रोसेसेस है। आप app.php के अंदर में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडर्स डिफाइन भी कर सकते हैं, और या तो आप एक सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप लैरेबल 8 से ऊपर का कोई वर्जन आप यूज कर रहे हो तो सिंपली आप यहाँ पे वेंडर पब्लिश पे आप मतलब कि क्लिक करोगे, ये वेंडर पब्लिश करोगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। तो मैं एक सेकंड स्टेप चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं वेंडर पब्लिश करता हूँ, अब कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो हम लोग कॉन्फ़िग में app.php के अंदर में ये चीजें इंस्टॉल करने वाले थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, कॉन्फ़िग के अंदर में location.php के नाम से ये एक फाइल बना दिया। इसमें सही सारी की सारी चीजें इसने डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हैं हमारे पास में, दोनों मेथड्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये लैरेबल एप्लीकेशन यहाँ पे अप एंड रनिंग है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक कंट्रोलर बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने पहले ये वेंडर पब्लिश कर दिया है। उसके बाद हमें गेट में मतलब कि राउट एक ऐड करना है, तो राउट में हमें होम कंट्रोलर राउट ऐड करना है। तो उससे पहले हम ये कंट्रोलर पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम ये राउट ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रहा हूँ होम कंट्रोलर के नाम से। आप लोग चाहोगे तो किसी भी अदर नाम से, जैसे कि आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर आप ये पैकेज यूज करना चाह रहे हो तो वहाँ पे यूजर कंट्रोलर पहले से अगर रहेगा तो यूजर कंट्रोलर आप बना लेना। नहीं तो जो भी आपका पैकेज में कोई भी कंट्रोलर आप यूज कर रहे हो उसमें भी बाय डिफॉल्ट आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे फ्रेश लैरेबल इंस्टॉल किया है, तो मैं एक बार आपको कंट्रोलर ये बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं टर्मिनल में जाके सिंपली लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर होम कंट्रोलर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक होम कंट्रोलर यहाँ पे हमारे ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स के अंदर में एक होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट ये बना देगा। ठीक है, और हम चलते हैं अपने web.php के अंदर में, जो कि हमारा राउट्स के अंदर में मिलेगा। हम चलते हैं अपने web.php में। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वेलकम को रिटर्न किया गया है हम उसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं और मैनुअली हम इसको कॉल करेंगे राउट यहाँ से। ठीक है, तो हमने
मैनुअली राउट गेट सबसे फ्रंट का पेज हमारा लोड होगा। होम कंट्रोलर के अंदर में यूजर है, यूजर एक क्लास है, इसके जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो। इंडेक्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यूजर यूज़ कर सकते हो, चाहते हो यूजर डिटेल्स यूज़ कर सकते हो। जो भी पेज आप वहाँ पे मतलब लोड करवा रहे हो वहाँ पे आप इस तरीके से क्लास को इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा अब कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके ये सारी चीज़ें। तो हमारा सबसे फ्रंट पेज यहाँ पे लोड हो रहा था। हम चलते हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर में, और होम कंट्रोलर के अंदर में हम एक क्लास बनाते हैं इंडेक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के अंदर में हम इसको कॉल करवाते हैं रिटर्न व्यू के अंदर में वेलकम, ठीक है, क्योंकि वेलकम हमारा व्यू वाले डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट है। तो सबसे हमें कुछ डॉट लगा के कोई भी फोल्डर नहीं ओपन करना, डायरेक्ट वेलकम हम यहाँ पे लिखेंगे तो वेलकम हमारा ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। वेलकम ये हमारा लोड हो रहा है। फिलहाल के लिए मैं वेलकम को यहाँ से अब जो वेलकम पे चलते हैं, रिसोर्सेज वेलकम, ठीक है। वेलकम में जितनी भी चीज़ें उसको हटा देते हैं। HTML का मैं एक बाय डिफॉल्ट ओपन कर लेता हूँ। आप मैनुअली आप टाइप भी कर सकते हो, या फिर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से आप HTML को इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 के अंदर में लिखता हूँ हाय दिस इज माई करंट लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हाय दिस इज माय करंट लोकेशन। अब यहाँ पे हम नीचे में लोकेशन को दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लिया, और अब हम क्या करते हैं, लोकेशन का जो ये क्लास है, ठीक है, जो हमने अभी ये वाला जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग लोकेशन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मैनुअली अपने होम कंट्रोलर के अंदर में, ताकि हम लोकेशन का जो भी चीज़ें हैं हमारी उसको हम इस्तेमाल में लेके आ सकें इस क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना अपना IP फैच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपना मतलब कि हमारा करंट IP एड्रेस दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम व्यू में ना दिखा के सिंपली एक लैरेबल की फंक्शन होती है, आप जेसन फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम IP लिख देते हैं, और DD के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में आप जो भी क्लास या जो IP है ना हमारा, उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो IP के अंदर में जो हमारा रिक्वेस्ट IP करेगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम रिक्वेस्ट भी यहाँ पे यूज़ कर देंगे REQUEST, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। रिक्वेस्ट हमने पहले इल्यूमिनेट एक फंक्शन है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट को यहाँ पे यूज़ में लेके आ रहे हैं रिक्वेस्ट IP। तो करंट जो यूजर का IP एड्रेस होगा ना, वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ब्राउज़र पे देख लेते हैं ये हमें शो हो रहा है या फिर नहीं। मैं अभी लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो लोकल होस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है 127.0.0.1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही है। जब भी आप लाइव सर्वर पे जब भी आप करोगे तो यूज़र का जो लाइव लोकेशन होगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना बंद कर देता हूँ, और मैं एक स्टैटिक IP एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला IP एड्रेस ले लेते हैं। ये IP एड्रेस मेरा ही है, आई थिंक। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज माय IP एड्रेस। मेरा IP एड्रेस है 103.226.226.86, ठीक है। तो हम ना इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सॉरी मैंने भूल गया ये IP एड्रेस। अब हम अगर इस IP को देखते हैं तो हमारा ये वैल्यू ये यहाँ पे दिखाएगा सबसे सामने में, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस IP एड्रेस के बिहाफ पे, ये IP एड्रेस हो गया हमारा यूजर का। अब इस IP एड्रेस के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, हम यूजर का लोकेशन देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोस्तों डिफाइन कर रखा है लोकेशन
जो क्लास हमने यहाँ पे जो इंस्टॉल करी है, ठीक है। लोकेशन के अंदर में गेट आईपी एड्रेस हम यहाँ पे मैनुअली डिफाइन करते हैं, और जब भी हम लाइव सर्वर पे होते हैं तो रिक्वेस्ट आईपी करेंगे। रिक्वेस्ट आईपी के अंदर में जो यूजर होगा, यूजर का आईपी एड्रेस हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं ये लाइन कॉपी करता हूँ। डाटा यहाँ पे एक क्लास है, उसके अंदर में ये शो कर रही है, ठीक है। डाटा के अंदर में ये लोकेशन क्लास हमारा है, ये लोकेशन, और उसके अंदर में क्या कर रहे हैं, गेट आईपी स्ट्रिंग्स जो भी होंगी अवेलेबल, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा क्या करेगा, डाटा के अंदर में ये स्टोर कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार डाटा को भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी सामने में दिख रही है, ठीक है। तो जी ये लो हमारा आ गया, जो हमारा आईपी एड्रेस था वो हमारा ये था। कंट्री नेम इंडिया है, कंट्री कोड IN, रीजन नेम दिल्ली, रीजन नेम जो है हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कहीं कहीं पे जो जियो लोकेशन मैंने देखा है तो दिल्ली को ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब मेंशन करके रखता है, ठीक है। सिटी नेम दिल्ली है। जिप कोड अभी हमारा 110003 जो हमारा जिप कोड है वो दिखा रहा है। प्लस ये यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो भी हमारा दिखा रहा है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम जोन भी हमारा दिखा रहा है, एशिया, कोलकाता, एरिया कोड, DL। अब बताओ इतनी चीज़ें अगर आपके यूज़र को पता चल गया कि आपका यूज़र जो आया है आपकी वेबसाइट पे वो कहाँ से क्या चीज़ देख रहा है, तो सोच सकते हो हम उसको दिल्ली के अकॉर्डिंग जो भी दिल्ली की रेलिवेंट चीज़ें होंगी ना वो सारी की सारी दिखा देंगे उसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे हमें जब भी हमारे वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा जो सर्विसेज वगैरह होते हैं तो हम लोग सिटी या फिर उसके स्टेट के अकॉर्डिंग हम उनको डाटा दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम उसका यूज़र का डाटा स्टोर कर लेंगे तो स्टोर दिख जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉम्पैक्ट के अंदर में ये डाटा का जो हमारा क्लास है उसको हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये वेलकम है, रिटर्न व्यू वेलकम, जो ये welcome.blade.php के अंदर हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं डाटा को भी पास कर देता हूँ। वेलकम के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली दिया हुआ है div के अंदर में ये सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा सा दिख जाएगा हमारा। तो H1 के अंदर में ये हमारा div के अंदर में मैंने नॉर्मल सा स्टाइल दे दिया है, 1px का बॉर्डर दे दिया है, मार्जिन लेफ्ट 300 ताकि वो सेंटर में दिख सके। जो हमारा डाटा देखिए, जो हम लोग यहाँ पे डाटा पास कर रहे हैं वही डाटा वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो डॉलर डाटा यहाँ पे हमने ये डाटा पास किया ना, तो ये डॉलर डाटा के अंदर में जो जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे, जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे हमारे IP है, कंट्री नेम है, कंट्री कोड है, रीजन नेम है, सिटी नेम है, जिप कोड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम मैनुअली यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट के अंदर से वेलकम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम एक बार लोड करके इसको देखते हैं। ये देखो, हाई दिस इज माई करंट लोकेशन, IP एड्रेस ये, करंट नेम ये, कंट्री कोड ये। मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना आप, ताकि मैं जो सेकंड वीडियो अपलोड करूं जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट में वो बटन बना के दिखाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके और आप उसको देख के ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी देख सको। देखो